मूल्य है, बहुत हाँ जी। वैल्यूबल है। हाँ ओम जी। हाँ शांति। जी। आप शुरू कर दो। थैंक यू। ओके, और टेक योर वेलकम। टाइम, ठीक है, आराम से। अच्छा। आप, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। ओम ओके शांति। ओके। भाई ये भी अपना ही कंटिन्यू रखे, वो अभी भोजन वगैरह करेंगे। अच्छा, ओके जी। तो ग्रुप से नम्र निवेदन है कि आज की साकार वाणी से आपने जो भी लिया है पॉइंट्स, कौन सी पॉइंट्स में आपको खुशी हुई है, कौन सी धारणा की है पॉइंट, वो आप बोल सकते हैं। आज का पुरुषार्थ क्या रहा आपका, आज की साकार वाणी के ऊपर से। और वो जो आज का टॉपिक है, वो हम 9 बजे शुरू करेंगे, बोल सकते हैं। ओम रुचिता बहन शांति जी भाई बोल जी। सकते हैं। जी जी जी। हाँ, आज बाबा ने कहा था कि लिखना है। हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। और बाबा ने ये भी कहा कि भारत भूमि ही प्रिय है क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। और बाबा ने कहा कि भारत तब बहुत ही शानदार था। सोने के महल थे, हम्म। कंचन काया के मनुष्य थे, दैवी मनुष्य थे। सभी दैवी गुणों वाले थे, प्रकृति भी दैवी गुणों वाली सतो प्रधान थी। तो बाबा ने कहा कि ये अपना भारत है, ये लिखते रहना। ओम शांति। जी जी। आज बाबा ने 3 संप्रदाय का बात की है। कौन से कौन से? अरे, क्या हुआ आज? आज की साकार मुरली में बाबा ने 3 संप्रदाय का जिक्र किया है। वो कौन से है? चलो एक तो बोलो। सभी अनम्यूट है। जी शेरू भाई। ओम शांति भाई। ईश्वरी संप्रदाय, देवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। हाँ जी, बरोबर। तो टकराव क्यों होता है और उसका निवारण क्या बोला है बाबा ने आज? टकराव मतलब क्या, आज का प्रश्न है ना। भाई जी देहभान हाँ। के कारण टकराव होता है, और उसका निवारण है आत्माभिमानी स्थिति या देह अभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास। ओम शांति। हाँ, तो उसका मतलब क्या है, कैसे अभ्यास करना है? पूरे ग्रुप से पूछेंगे कि देह अभिमान और देही अभिमानी कैसे हमको करना है। बेसिक क्वेश्चन, कोई भी बोल सकता है। देह अभिमान मतलब क्या, वो मुझे समझाओ। साकारवाणी का चिंतन चालू है, और आज बाबा ने जो देह अभिमान का जिक्र किया है, तो देह अभिमान मतलब क्या? संगीता दीदी। जी भाई। तो देह अभिमान मतलब कि आपको छोटी छोटी बातों में आप रूठ जाते हो, आपको बुरा लगता है, आप एडजस्ट नहीं होते हो, समाने की शक्ति कम है, ज्ञान का कलश मस्तक पर नहीं है। बहुत सारी अन्य बातें हैं जिससे हम अपने आप को देह अभिमान में आते हैं, तो फिर हमारी जो पद है वो भी उतरती है और ज्ञान भी समझ में मतलब नहीं बैठा है। ओम शांति। मतलब एनीथिंग टू डू विद विकार, देह अभिमान है ना, यानी एनीथिंग बट आत्म अभिमानी। जी जी, हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। ओके। तो देही अभिमानी मतलब क्या? जिसने नहीं बोला है वो बोलिए। गन्ना दीदी बोलो। अच्छा, आद्या बहन बोलो। ओम शांति भाई जी। जैसे ओम शांति। देही अभिमानी होने के जैसे हम बाबा को पहचाना है, तो पहले हम जानने, हमको पता नहीं था बाबा आ चुके हैं। जब हम बाबा को जाने हैं तो
बाबा को पहचाने, बाबा श्रीमत देते, हम श्रीमत में चलेंगे। हम जो विकार को त्याग करेंगे, क्रोध अहंकार लोभ मोह इसको सब त्याग करेंगे। और जैसे हम बाबा के याद में बराबर रहेंगे, सुबह शाम को जोगों में रहेंगे और श्रीमत में चलेंगे और सोमान में रहेंगे, तब हमारे ऊपर विकार नहीं आ सकता, तब हम देही अभिमानी बन सकते। ओम शांति। अच्छा, ओके, तारा बहन। जी भाई जी, जो देह अभिमान है उसमें हमारे पुराने संस्कार और जो विकार आपने बोला और जो हम सर्व संबंध जो लौकिक से रखते हैं, ये सब देह अभिमान में आ जाता है। लेकिन जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो उसमें सर्व संबंध को छोड़ करके एक बाबा से संबंध रखते हैं और जो हमारे संस्कार है, पुराने संस्कार, उसको मिटा करके हम अपने निजी संस्कार के तरफ चले जाते, आत्मिक आत्मा समझते हैं और देह नहीं। ओम शांति। ओके, वनमाला बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। जैसे देही अभिमानी, देही माना आत्मा, देह में होते हुए भी हमें आत्मा की स्वरूप में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, और जो भी सामने आता है वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा के गुण हमारे इमर्ज होने चाहिए, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में। तो भाई भाई की, जैसे बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो जैसे हम स्वयं को आत्मा समझे तो एक तो शरीर पर भी कंट्रोल आ जाएगा और सारा काम भी हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा। और कोई कोई बोला भी कुछ तो देही अभिमानी स्थिति से हमें ना दुख ना सुख, जैसा बोलते हैं वैसा सब सम दुखे समे कृत्वा, सब हमें ये लगेगा। तो देही अभिमानी माना तो देह में रहते हुए भी देही की याद होनी चाहिए, आत्मा की। और आत्मा के साथ तो हमारा आत्मा का पिता परमात्मा भी याद आ जाना चाहिए। ओम शांति। ओके, जी भाई तो जी, और जो सॉरी हम डिस्टर्ब किया, जो देही अभिमानी है वो सब कुछ बाबा को, और हम ट्रस्टी बन जाते हैं, और जो देह में रहते वो मेरा मेरा कहते हैं, और देही अभिमानी में हम तेरा तेरा करते, बाबा सब कुछ तेरा है, मैं केवल निमित्त हूँ। ओम शांति। ओके, देखिए, और आत्म अभिमानी, हमारा क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा, ओके? एकदम हड़बड़ में मिक्सअप नहीं करो, आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि अभी आत्म अभिमानी और देही अभिमानी, इसमें क्या फर्क है, वो बताओ। ओके, देह अभिमान तो पता चल गया ना कि देह अभिमान क्या है। जी भाई जी, हम बता सकते हैं, इसे योग का टाइम हो गया है। तो जो एक मिनट, गन्ना दीदी आप बोलो। ओम शांति भाई जी। आत्मा जी, अभिमानी मतलब मैं आत्मा अपने गुणों और शक्तियों के चिंतन में हूँ, मतलब अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ, तो ये आत्म अभिमानी स्थिति है। और देही अभिमानी स्थिति की मैं आत्मा इस देह की मालिक बनकर। कट गया, कट गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, कि मैं आत्मा राजा इस देह की मालिक बनकर इस देह से कर्म कर रही हूँ। मैं मुख द्वारा बोल रही हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं हाथों द्वारा मैं अपने कर्म कर रही हूँ। दैट इज, क्योंकि आज बाबा ने क्या एक महावाक्य है आज की मुरली में, कि देही अभिमानी बनो फिर सेवा करो, उसके बाद ऐसा है क्रोनोलॉजी। तो जब भी अब हम योग में बैठते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, कि हाँ, मीनू दीदी ने लिखा है, इसमें चार्ट में भी लिखा है कि आत्म अभिमानी मीन्स आत्मा के गुणों में रमण करें, ऐसा है, ठीक है? ओके, तो योग की तरफ बढ़ते, इसके ऊपर काफी चिंतन हो सकता है, पर ये बेसिक जो है अपना, थोड़ा हिंट देना चाहूंगा। और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, दीदी भी, दीदी चोपड़ा सेंटर से जुड़े हैं हमारे साथ। अगर उनको इसके ऊपर क्लेरिफाई या फिर योग कराना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम योग लगाते हैं।
लगा दीजिए कमेंट। ओके, तब तक साइलेंस प्लीज। शांति। एकाग्र करेंगे अपनी बुद्धि को। मस्तक के बीच मैं आत्मा, एक ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक संपूर्ण शांत चमकता सितारा। अपने कर्मेंद्रियों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, अभी मैं आत्मा एक सेकंड में पहुंच जाए परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं।
मैं संपूर्ण एकाग्र हूँ इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूँ। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। ओम शांति। जी, मंगला दीदी, आप कुछ शेयर करेंगे? हमारे आज खास मेहमान मंगला दीदी यहाँ पे जुड़े हैं चोपड़ा सेंटर से। सभी को बताते हैं ग्रुप में जो भी नए जुड़े हैं। तो दीदी जी, अगर आपको कुछ शेयर करना है तो बोल सकते हैं। गीता का भगवान के ऊपर आज का टॉपिक। ठीक है। तो आज बाबा ने संकल्प दिया है कि, और ऑब्वियसली साकार मुरली में क्लियर इंडिकेशन दिया है, संकेत दिया है कि गीता का भगवान, ये अपने को तो रास्ता मिल गया है लेकिन सभी को भी बताना है। तो हम कैसे क्या बताएंगे, कैसे पब्लिक को समझाएंगे कि गीता का भगवान कौन है? बोलिए, कैसे पता चलेगा लोगों को? हम कैसे इशारा देंगे कि गीता का भगवान कौन है? पहले हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे समझाएंगे। बोलिए, कैलाश भाई जी, हेमा बहन, सोनाली बहन, कुछ शेयर करिए। नहीं? अच्छा, कौन है कौन गीता का भगवान? वो तो बोलो। हमारी आवाज आती है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, गीता का भगवान टॉपिक में जो भगवान बताया है तो वो रिलेटेड है निराकार से। तो जो अगर निराकार हम समझते हैं तो वो शिव बाबा है, और जो भक्त समझते हैं वो साकार में समझते हैं श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो जो वो भगवत गीता है उसमें भी इसका उल्लेख है कि मैं अजन्मा हूँ, ना मैं आता हूँ तो एक साधारण तन लेता हूँ। ये उस गीता में भी उल्लेख है, जो कि उषा दीदी ने जो गीता ज्ञान का उनका एपिसोड है उसमें बताया है। तो इस तरह से हम भी उनको क्लियर कर सकते हैं कि उस गीता को लेके कि भगवान निराकार है, तो निराकार जिसको हम सभी धर्मों वाले मानते हैं वो है शिव बाबा। ओम शांति। जी, सुंदर। सुचिता बहन, बहुत सुंदर। और हिम्मत करके आगे आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चार्ट में भी लिखा है शिव बाबा। शिव बाबा, ओके। लेकिन अगर सपोज मैं, आप मुझे नहीं जानते हो और मैं भक्ति मार्ग में हूँ, कृष्ण का पूजा करता हूँ सुबह शाम, ओके,
तो मुझे आप कैसे कन्विंस करेंगे कि गीता का भगवान आपका ये शिव बाबा है? बोलो, क्या हमको आप वो कौन से पॉइंट सुनाएंगे तो मुझे कन्विंस करेंगे? और आपके पास अभी 9:30 तक का समय है मुझे कन्विंस करने के लिए। राजू अन्ना बोलो कुछ। ओम शांति। जी। आपने कृष्ण के बारे में बताया। पहले तो बहन जी ने जो बताया कि भगवान शरीरधारी नहीं है और शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता, ये पॉइंट तो है। और अगर कृष्ण भगवान है तो गोपेश्वर में उसको स्वयं शिव की ज्योतिर्लिंग के आगे योग लगाते हुए दिखाया है, माना शक्ति ले रहे हो उनसे। तो भगवान को किसी से शक्ति लेने की, योग लगाने की दरकार ही नहीं रहती। तो ये भी एक पॉइंट है। और दूसरा, शिव शंकर का भी चित्र दिखाते हैं ना, तो उसमें भी बाबा कहते भगवान अगर स्वयं शंकर होते तो वो भी दूसरों से योग लगाकर शक्ति नहीं लेते। भगवान स्वयं शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है। तो ये बहुत सारी पॉइंट है। और उसमें मेरे ख्याल से वो मद्रास वालों ने तो मधुबन में एक ये लाई थी, गाड़ी लाई थी कि गीता का भगवान कौन, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रखा भी था। और हुबली में भी हम गए थे अभी, वहाँ भी उन्होंने खास इसके ऊपर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई, ये सारे विश्व में नंबर 1 की। बहुत सारी पॉइंट्स है। मैं चाहता हूँ सभी शेयर करें, एक एक अच्छी तरह से शेयर कर रहे हैं, हम भी उसका आनंद लेंगे। ओम शांति। देखो, जैसे हमने कहा कि हम उदाहरण के तौर पे केवल आज के प्रोग्राम के लिए हम आपको बोलेंगे कि मैं भक्ति मार्ग में हूँ। ओके, मैं बीके के नहीं हूँ और मैं केवल कृष्ण का मैं पुजारी हूँ। ओके, तो हमको आपको कन्विंस करना है। हमने महाभारत सीरियल भी देखा है और उससे मेरा निश्चय और बढ़ गया है। कृष्ण का कितना बड़ा रूप, विराट रूप, सुदर्शन चक्रधारी, इतना पावरफुल, वो तो मेरा भगवान है। बोलो। अरे, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। ओम ओम शांति भाई जी। जी सबसे पहले तो दीदी। देखो, मान लीजिए आप अननोन हैं, आपको पता नहीं भगवान कौन है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि गीता का भगवान यानी गीता किसने सुनाई, है ना? तो गीता सुनाने की जरूरत कब पड़ती है? तो गीता सुनाने की जरूरत जब पड़ेगी ना, जब आत्माएं दुखी होती हैं या जब वो अज्ञानता में होती हैं, तभी उसको ज्ञान सुनाने की जरूरत पड़ेगी। और श्री कृष्ण को अगर कहें कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो श्री कृष्ण तो वैकुंठ के मालिक थे। अगर दुनिया वालों के भी हिसाब से देखो तो द्वापर में श्री कृष्ण को बताते हैं वो लोग, हम लोग सतयुग में बताते हैं, बाबा सतयुग में बताते हैं। तो हम उन्हें ये बता सकते कि सतयुग में या द्वापर में तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ज्ञान सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आत्मा इतनी दुखी नहीं थी, वहां फिर भी बहुत सुख था। और सतयुग में तो दुख का नामो निशान ही नहीं था, तो वहां किसको कौन ज्ञान सुनाएगा? वहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। वहां सभी पावन है, पवित्र है, सुखी है, तो वहां इसकी नीड नहीं है। तो जरूरत जब होती है, जब हमें जब हम दुखी हैं, हम पुकार रहे हैं उसको, तभी तो भगवान आकर हमें ज्ञान सुनाएगा ना। तो श्री कृष्ण से अगर बिलोंग करते तो श्री कृष्ण तो द्वापर में रह के गए हैं या सतयुग में रह के गए हैं, तो यानी श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। तो गीता ज्ञान की जरूरत जब पड़ती है, जब अभी कलयुग का अंत आने को होता है, जब इस समय सभी आत्माएं उसको पुकार रही है। तो इस समय श्री कृष्ण तो नहीं आ सकते, तो कौन आया फिर? तब हम उसको बता सकते हैं कि देखिए, निराकार ही साकार में आकर ज्ञान सुनाते हैं। फिर हम उसको जैसे रथ का बाबा ने डिस्क्राइब किया कि शरीर को रथ कहते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के ही जो आत्मा है, उनका जब 84वां जन्म था, उनके 84वें शरीर में खुद निराकार भगवान ने आकर प्रवेश किया और ज्ञान सुनाया। तो लोगों को श्री कृष्ण तो दिखाई दिए, मतलब वो आत्मा तो दिखाई दी शरीर, लेकिन निराकार नहीं दिखाई दिया। तो लोगों को भ्रम हो गया कि श्री कृष्ण ने ही ज्ञान सुनाया, जबकि श्री कृष्ण के ही 84वें शरीर से भगवान ने ज्ञान सुनाया था, गीता ज्ञान सुनाई थी। तो रथ को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे अर्जुन का रथ लिया, तो कौन सा रथ लिया? ये शरीर रूपी रथ लिया था, ना कि वो लकड़ी का रथ लिया था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर है। 1 मिनट रजनी बहन, थोड़ी देर पॉज करेंगे कि आप जब भी चैट में लिखते हो ना
यू आर स्पीकिंग टू अ नॉन बीके, ओके, आप नॉन बीके को बोल रहे हो। और दूसरी बात, मैं कृष्ण का पुजारी, और आप मुझे बोलेंगे सामने से कि कृष्ण भगवान नहीं है गीता का, तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको वो युक्ति अपनानी है कि मुझे कैसे आप कन्विंस करेंगे। दीदी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके। अभी उधर चैट में लिखा है ज्ञान सागर श्री कृष्ण नहीं हो सकता। अरे मेरा दिल दुख गया। कौन है भाई बीके आप लोग? मेरा दिल दुखाया आपने, हैं? ऐसे नहीं बोला। अच्छा वनमाला बहन आप बोलिए। देखिए युक्ति से बोलना है, और किसी का आपको फीलिंग हर्ट नहीं करना है। कीप एन ओपन माइंड, ओके। वनमाला बहन। देखो जैसे बोलिए बोलिए। गीता, जैसे जैसे गीता देखते हैं सब, भक्ति मार्ग हो, हम भी सभी भी गीता को तो सब मानते हैं, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का नाम देखे तो श्रीमद् भगवत गीता है। ये तो पहला है कि भगवान ने सुनी हुई, सुनाई हुई, लिखी हुई, समझो ये भगवत गीता है। और वैसे देखा जाए तो गीता में समझो हम देखे ना, तो सभी जगह श्री भगवान वाच ही आया है, कृष्ण का नाम नहीं है। एक तो अर्जुन और ये संवाद ऐसा बताया गया है। और भक्ति में जैसे हम श्री कृष्ण देवता, यानी हम मानते आए हैं श्री कृष्ण को ही नेक्स्ट टू गॉड, जैसे कृष्ण को मानते हैं कि भगवान के रूप में माना, तो लोगों के ध्यान में नहीं आया कि ये निराकार भगवान ने गीता सुनाई हुई है। और गीता में ऐसे श्लोक है कुछ ऐसे, तो गीता सुनाने का समय कौन सा है? जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान कब आते हैं इस धरती पर? जब धर्म की ग्लानि होने का समय। और श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक प्रिंस है पहला, तो वहां तो गीता सुनाने की ना दरकार है ना कुछ है। और कलयुगी में दुनिया में तो वो आता ही नहीं है। तो ये सुनाने का समय देखा जाए भगवान का, ये यदा यदा ही धर्मस्य, अति ग्लानि, अति अधर्म, दुराचार, पापाचार जो ज्यादा बढ़ता जाता है, तब भगवान को इस धरती पर भगवान का आने का समय है वो। तो इस हिसाब से गीता तो अभी सुनाई गई है भगवान ने, निराकार भगवान ने। और वैसा देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म भी बताते और मृत्यु भी बताते। कहानी में ये भागवत में वो आता है, अंगूठे में बाण लगा गया और वो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन भगवान तो अजन्मा है, अभोक्ता है, वो निराकार है। कृष्ण तो आकर्षक रूप में है। तो ये सारी बातें हम समझा सकते हैं ऐसे, युक्ति युक्त समझाना, जिसका जैसे आप बोले मन भी नहीं उनका ये होना चाहिए कि ऐसा कैसा बोल रहे हैं। तो ऐसा हमारा चिंतन है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो दो दीदियों ने शेयर किया है बहुत सुंदर। और कैलाश बाजी लिखते हैं परमात्मा शिव निराकार है, वे जन्म मृत्यु से न्यारे हैं, सर्व आत्माओं के पिता है। श्री कृष्ण प्रिंस है, उनका जन्म होता है माता के गर्भ से। अच्छा, वे सर्व के पिता हो न सके, वे खुद पढ़ाई पढ़ते हैं। थोड़ा इसमें गड़बड़ हो सकता है कैलाश भाई। ओके, और फिर मीनू बहन ने लिखा है श्री कृष्ण के माता पिता है, शिव बाबा सुप्रीम है। ओके, हाँ जन्मा है। मैं अगर यहाँ पे खुले दिल से मैं बोलूँ ना, तो आप बोलेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट अगर मैं पेश करूँ यहाँ पे, ओके, 57 सोल्स है और मैं अकेला बोल रहा हूँ कि कृष्ण भगवान है, तो और आपको 56 लोगों को मुझे कन्विंस करना है। तो मैं हिंट देता हूँ, ओके, कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, और अर्जुन को एकदम मोह लग गया था कि मैं मेरे भाई को, मेरे अंकल को, मेरा नेफ्यू को मैं कैसा मारूं। और उधर वो लोग खड़ा है दोनों बाजू, पांडव और कौरव। और तभी कृष्ण ने गीता ज्ञान दे दिया मुझे, अर्जुन को, सॉरी। तो तभी से वो महाभारत का तभी लिखा हुआ है उसमें कि वो इतना शास्त्र सब पूरा दुनिया श्री कृष्ण को पूजता है। और आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। आद्या बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी।
पहले जी तो मैं आपको बताऊंगी कि आप बैठिए या खड़ी होइए शांत से। आप हाँ। बैठिए, हम ठीक है, जैसे प्रदर्शनी लगी है ना, उनको पहले मैं बैठाऊंगी। मैं हम्म पहले उनको पूछूंगी आप कौन है। हम्म वो अपना नाम परिचय देगा। हम्म फिर हम उसको पूछे कि आप नाम से जानते हैं, या फिर जैसे आपके नाम है तो आप नाम से आप पढ़ाई करते हैं, आगे हम्म बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ बोलेंगे मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या कुछ बनेंगे। जैसे हम उनको फिर बताएंगे, जैसे आपको ये लक्ष्मी नारायण को देख के आपका दिल में नहीं आता कि मैं लक्ष्मी नारायण बनूं, तो वो हम्म बोलेंगे हाँ हम बनेंगे। तो आप कैसे बनेंगे? फिर तो अब जैसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो कैसे बनेंगे, वो पूछेंगे कैसे बनेंगे, आप मेरे को पूछेंगे कैसे बनेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हमको पहले अपना परिचय लाना है। मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं शरीर का नाम है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। मेरे परिचय आत्मा से, मेरे को लक्ष्मी नारायण बनना है तो पहले परिचय हम आत्मा की देंगे। आत्मा के देने के बाद उनको पूछेंगे, जो आप कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं या भगवान मानते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। वो किसी का तपस्या करते हैं? विष्णु तपस्या करते हैं, ब्रह्मा तपस्या करते हैं, शंकर तपस्या करते हैं, वो किसी का तपस्या करते हैं? तो वो बोलेंगे नहीं है, हमको पता नहीं है, वो किसी का तपस्या करते हैं। फिर हम उनको बताएंगे कि वो शिव बाबा निराकार है, वो जो अजन्मा, उनका शरीर नहीं है, जन्म नहीं लेते हैं, उनका लिंग पूजा होता है। हम सब उनको पूजा करते हैं, वो भी उनको तपस्या करते हैं। वो हम आत्मा है, वो हमारे पिता परमात्मा है। हाँ, आप श्री कृष्ण को मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये हम्म कृष्ण एक्चुअली देवता नहीं है। कृष्ण हमारी तरह प्रिंस है। वो पहला सत्य युग का जन्म लिया है, इसीलिए वो सत्य युग की देवता, पहला देवता है। वो भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। हमको भगवान को पहचान करना है। उसके बाद हम्म हमको कृष्ण भगवान कैसे मिले? जैसे हमें धीरे धीरे शरीर जन्म लेते 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 हम जैसे विकार हो गए, तब से हम कृष्ण को पूजा करने लगे। नहीं तो हम तो देवी देवता थे, हम तो स्वयं भगवान को जानते थे, हमको भगवान ने हमको देवी देवता बनाया। फिर हमने हम्म भगवान को जो जैसे सत्य, जैसे आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, भगवान का सारा स्वरूप को उनको बताएंगे, उनको भगवान का पहचान देंगे। उनको बताएंगे जन्म मृत्यु में नहीं आते, श्री कृष्ण जन्म मृत्यु में आते हैं, श्री कृष्ण को तपस्या करना पड़ता है। स्वयं भगवान आके श्री कृष्ण जो होंगे उनके शरीर में, जैसे बिल्कुल विनाश के समय होता है, जैसे याद है धर्म से बोलते हैं ना, जब विनाश बिल्कुल अंतिम समय में स्वयं भगवान आके जन्म इस धरा में आके बताते हैं, तो वो विनाश करते हैं। वो स्वयं भगवान आखिरी जो कृष्ण है, जो 84 जन्म लिया है, पक्का प्योर बनना है, उनके शरीर में आए, वो है स्वयं ब्रह्मा बाबा। उनका शरीर में लेके अपना परिचय दे के हम सबको इकट्ठा बैठा के ब्राह्मण बनाया। हम धीरे धीरे ब्राह्मण बनते बनते सत्य युग में जाएंगे। उनको ऐसे बिठाएंगे, ऐसे बताएंगे, तो धीरे धीरे मानेंगे। ओम शांति। ओके। और किसी को कुछ शेयर करना है? देखिए, ओम शांति। हमने आपको एक हिंट दिया। ओके, कृष्ण का पुजारी ने आपको एक हिंट दिया, वो आपने सुना। मुझे पूरा लेक्चर दे दिया, मैं अभी तक कृष्णा में का ही मैं पुजारी हूँ। वो जो बहन ने बोला सब मैं कृष्णा का ही याद कर रहा था। जी गन्ना दीदी बोलिए। अभी 2 मिनट का टाइमर है आपका। ओके, बोलिए। ओम शांति। भाई जी देखिए, जब आप गीता सुनते हैं तो उसमें श्री कृष्ण के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वो ये कहते हैं, हे अर्जुन, तुम देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है। तो अगर श्री कृष्ण देहधारी है, हम देहधारी उनको रूप में उनको देखते हैं, तो एक देहधारी हमें कैसे कह सकते हैं कि तुम देह को छोड़, देह के संबंध को छोड़ मेरी शरण में आओ? तो यानी कि श्री कृष्ण क्या नहीं सुना रहे, यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है ना। तो देह के सर्व धर्म छोड़ यानी कि हमारे माता पिता कौन है, हमारे भाई बंधु कौन है, उन सबको भूल कर हम बाप भगवान की शरण में जाए।
तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है ना कि जब हम देही नहीं है और वो ज्ञान सुनाने वाला भी देहधारी नहीं है। तो इस तरह से हम फिर निराकार बाप की और अपनी आत्मा की हम आत्माएं हैं ये परिचय उनको देकर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ये भगवान निराकार कह रहे हैं, ना कि कोई देहधारी। यानी श्री कृष्ण नहीं कह रहे, क्योंकि श्री कृष्ण का तो इतना सुंदर रूप है, उनके तो एक एक अंग की पूजा होती है। आंख की, कान की, होठ की, हाथों की, एक एक जगह पर उनको सजाया जाता है, एक एक अंग को उनको, और उनके हर कर्म की पूजा की जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई देहधारी नहीं बोल रहा है ये बात। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। वंदना बहन। वंदना बहन, आपका हैंड रेज है। जी 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 जी, ओम शांति। दीदी, अच्छा। हाँ जी। नहीं, आपका सिंबल अलग है तो मैं सोचा वो वंदना कुलकर्णी होगी। अच्छा दीदी, वेलकम। बोलिए बोलिए। जी, तो बहुत अच्छे से भी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है पंकज भाई कि कुछ माताओं को आपका सवाल ही ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनको बार बार कह रहे हैं कि मैं नॉन बीके हूं। एक तो नॉन बीके हूं और दूसरा मैं कृष्ण को मानने वाला हूं, तीसरा मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं। तो मुझे गन्ना सिस्टर ने जवाब दिया अच्छे से दोनों बार, पहले भी और अभी भी, और वनमाला माता ने भी। लेकिन जो चैट में आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे हैं आत्मा के पाठ के लिए, ऐसा लग रहा है हमें, है ना। तो वो माताओं को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक तो तीव्र पुरुषार्थी में ऑलरेडी डाला हुआ है जिसका डिस्कशन होने वाला है, उसको ध्यान से। और पंकज भाई मुझे लगता है 3 बार मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ 9 को 9-10 को, तब से आप 3 बार बोल चुके हैं शायद कि मैं कौन हूं। मैं माना पंकज भाई कौन है, और पंकज भाई को कन्विंस करना है। ठीक है। तो अभी जैसे मैं ओरिजिनली अगर आपको बोलूं पंकज भाई कि मैं भी गीता पढ़ी नहीं हूं, हाँ, और ये रियलिटी की बात है। और मैं आपको पूछ रही हूं कि आपके भगवान के बारे में आपकी क्या संकल्पना है। मैं रियली आपको पूछ रही हूं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि आपके लिए भगवान कौन हो सकता है, आपकी भगवान की डेफिनेशन क्या है। मैं वहां पहले सवाल करूंगी मैं आपसे, बोले। अच्छा, ओके। सो एज अ नॉन बीके एंड, और मैं कृष्ण का मानता हूँ, लेकिन आई कीप एन ओपन माइंड। हम्म ओके। तो मैंने हम्म शास्त्रों का यूट्यूब सर्च किया है, बुद्धिज्म सर्च किया है, इस्लाम सर्च किया है, रिसर्च। और हम्म मुझे कृष्ण की तरफ मेरा झुकाव है कि कृष्ण सभी शास्त्रों में हम्म साइंस, कृष्ण इज सर्वशक्तिमान, सुदर्शन चक्रधारी, और पूरा महाभारत उसके ऊपर वो लोग ने सीरियल बना दिया उसको भगवान बना के। जी। जय श्री कृष्ण। अच्छा, तो आप ऐसा बोलेंगे तो हम अपना बोलेंगे कि मेरे लिए तो भगवान वो हो सकता है जैसा मेरा रूप है वैसा उसका रूप हो। और भगवान जिसको सब सब जाति धर्म वाले भगवान माने, मेरे लिए वो भगवान हो सकता है, मैं ऐसा कहूंगी, है ना। क्योंकि गीता का भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। और गीता का जो भगवान है वो मेरे लिए भगवान है। बात यहां पे आ रही है, हम जड़ को पकड़े, है ना। तो गीता कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने बताई है और वही भगवान है। मैं आपको अभी काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, किस आधार से आप ओके। बोलेंगे। जब भी महाभारत का युद्ध छिड़ा था तभी, अब हाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द ग्रुप, है ना, कि हाँ हाँ जब भी हाँ। महाभारत का युद्ध छिड़ा था तो हम्म अर्जुन ने, उसको मोह हो गया था कि मैं मेरा कजिन्स को, मेरे नेफ्यूज को, हम्म मेरा हम्म अंकल को, भीष्म पितामह को, उसके सामने मैं कैसा, मैं उसको लड़ूंगा, उसको कैसे मैं मारूं। तो कृष्ण मेरा हम्म सारथी था, तो श्री कृष्ण ने पूरा गीता तभी सुना दिया कि ये पूरा हम्म 18 अध्याय का गीता है और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है
कि ऐसा है हाँ संसार में। तो जी। वैसे जी तो बोलिए। और फिर मैं कहूंगी कि युद्ध के मैदान में गीता सुनेंगे या युद्ध करेंगे? और युद्ध को तैयार करने के लिए ये संबंधियों का एग्जाम्पल दिया भगवान ने। जैसे गन्ना सिस्टर ने बोला कि वो कह रहा है कि देह और देह के सब संबंधी, जिसका खुद का देह है वो ऐसे राय कैसे दे सकता है? जैसे अभी दूसरे इसमें गन्ना सिस्टर ने कहा। तो वही बात आ जाती है। आधार क्या है आपका? कि जो अपने ही लोगों को खत्म करने के लिए बोल रहा है वो भगवान हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। यदा हाँ। यदा ही धर्मस्य, हाँ, यानी ग्लानिर्भवति। एक मिनट, अभी आपको मैंने बोला था ना, मौका दिया ना बोलने का, तो अभी मैं हाँ बोलता हूँ मेरा कृष्ण के बारे में। कि उसने हाँ बोला है कि यदा, जब भी धर्म की अतिग्लानि होगी, यानी कौरव ने उसको चीट किया, द्रौपदी का चीरहरण किया, वो दुर्शासन जी। ने ऐसा ऐसा किया, फिर भी उसके पास, मैंने केवल उसको पांडव लोग को बोला कि 5 गांव हमको दे दो, है ना? तो 5 गांव भी नहीं देने के लिए तैयार है, तो पांडव का उसके ऊपर हक बनता है, तो उन्होंने नहीं दिया। तभी कृष्ण ने आके ये सब सॉल्व किया कि ये धर्म की अति ग्लानि हो रही है, तुम उसका विनाश करो। तो मैंने, यानी कृष्ण ने पांडव लोगों को तैयार किया और फिनिश कर दिया वो लोग को। तो धर्म का वो जो अधर्म था, अधर्म को विनाश किया है। किसने? कृष्ण ने, पांडवों द्वारा। पांडवों द्वारा। जी। तो अरे 5 पांडवों अरे, को ताली ही आ गया, क्या बात है, ताली आ, देखिए, ओम शांति। पा, 5 पांडवों को ही ज्ञान देगा वो। और पार्शियल हो सकता है भगवान। कौरव कौन थे फिर भगवान के? और भगवान के तो कोई दुश्मन नहीं हो सकते। भगवान तो वो हो सकता है जिसके लिए सब अपने हो। और भगवान तो जियदान देने वाला है। भगवान मारने की मत दे सकता है। दीदी हाँ। देखिए, हमारा यहाँ पे क्लू क्या था, एक मिनट। गैलेक्सी एमओ 2, आपका घड़ी घड़ी अनम्यूट हो रहा है, आप बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही हो रहा है। तो क्लू क्या था कि, अच्छा ज्योति दीदी को बोलना है, बोलिए। बोलिए, आपका कंप्लीट कीजिए। दीदी ओके, आई एम बैक टू बीइंग अ बीके, बिकॉज समय की मर्यादा बहुत अपने पास कम है, और मुझे गीता दीदी का, सॉरी उषा दीदी का मुझे वीडियो दिखाना है इनको, कि मेरा पॉइंट क्या था वहां पे। सभी को रिस्पेक्ट देते हुए, आई एम बीइंग, ओके, मेरा तो एक ही है, ओके, शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो मैं वो रोल में आ रहा था ताकि सभी बीकेस को जागरूकता आए कि बाबा का क्या संदेश है आज की मुरली में, कि सबको जगाओ, है ना? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो आई वाज जस्ट बीइंग डिफिकल्ट। सो सॉरी अगर किसी का दिल को थोड़ा दुबाया मैंने, कुछ भी दुख हुआ तो माफ करना, लेकिन रोल प्ले, ड्रामा एक्यूरेट। एनीवेज, तो मेरा कहने का भाव क्या था कि उषा दीदी का ही क्लास है जहां पे आप जब भी वो गीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें अक्षौणी सेना, इतना हाथी, इतने घोड़े, राइट? सो बेसिकली व्हाट उषा दीदी सेइंग कि इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल टू एकोमोडेट इतना पूरा से अक्षौणी सेना, इतना करोड़ों लोग, उसका मेंटेनेंस, वो कैसे हो सकता? वहां पे मैं कन्विंस हो गया कि महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं है। समझा क्या? इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल कि कौरव इतना, वो भी 18 अध्याय वो सुना रहा है, दीदी ने भी उसके ऊपर टच किया, वंदना दीदी ने, कि इतना वो थोड़ी ऐसा बैठेगा दुर्योधन और दुशासन, वो बड़े बड़े महारथी उधर, वो उसको बोलेगा कि हाँ कृष्ण, तुम 18 अध्याय उसको सुनाओ, तब तक हम वेट करेगा इधर, चाय पानी पी के आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से, तो बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा पॉज लेंगे, और आपको वो उषा दीदी का मैं क्लास 10 मिनट का सुनाना चाहूंगा। राज राजवन, आपको बोलना है कुछ? नहीं, वही बात बता रहा था, मैं देख के आया कुरुक्षेत्र का, वो मैदान बहुत छोटा है, उसमें इतनी अक्षौहिणी सेना नहीं आ सकती। और आपने जो पॉइंट उठाई एकदम सही है कि भाई आप हमें मारने की सलाह दो, हम चुपचाप बैठे रहते, तो ऐसा नहीं जी हो सकता। ठीक है, हाँ। ओम शांति भाई। जी, तो वो आपको इसलिए मैंने थोड़ा नोटिस दिया था उसमें ग्रुप में कि आज ये टॉपिक पे करेंगे चर्चा। तो बेसिकली यू हैव टू, अगर बाबा का ज्ञान आपको विस्तार करना है, सच में सेवा करनी है,
तो ये बड़े बड़े महापंडित को जब भी समझाने 2 मिनट में आपकी छुट्टी कर देंगे वो, समझा? तो वी हैव टू नो दिस। एनीवेज, तो ये वीडियो शेयर करते हैं। सॉरी ज्योति दीदी, आपका माइक अनम्यूट था, मगर अपने पास टाइम का अभाव है। अगर हाँ सार ये में ना बोल, ये बहुत हाँ सार में बोल, शॉर्ट बोले में बोले, बता रही हूँ। आपका माइक गड़बड़। ये जो आपने टॉपिक लिया है ना, आवाज आ रहा बोलिए है? बोलिए हाँ बोलिए। ये जो आपने टॉपिक लिया है ना, हम सॉरी, आपको म्यूट ये कर रहा है, जो आपका सिग्नल टॉपिक ठीक, आपने आपको म्यूट किया गया है, सिग्नल ठीक नहीं है दीदी। सॉरी, बाद में आप करना चैट के ऊपर। तो ये केवल 10 मिनट का आप वीडियो सुनिएगा सभी। सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर स्क्रीन, एडवांस पोर्शन, शेयर। ओके, सो सभी ध्यान से गीता, ये उषा दीदी क्या बोलते हैं। हम इतने वर्षों से, जब मैं भी छोटी थी, मैं मंदिर जाती थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी। मेरे दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होती थी, जो हमने अपने पापा मम्मी को करते देखा, हमने फॉलो किया, फिर हमने अपने बच्चे को वही करवाया। हम आज तक इतने जनरेशन से देवी देवताओं को भगवान मानते आए। तो देवी देवताओं में और भगवान में यानी परमात्मा में क्या फर्क है? देखो, देवी देवताओं को कहा जाता है दिव्य, है ना, जिसके अंदर दिव्यता थी, तो दे वर डिवाइन बीइंग्स। और परमात्मा है सुप्रीम बीइंग। तो दुनिया के अंदर देखो, पुण्यात्माएं बहुत है, महात्माएं बहुत है, धर्मात्माएं बहुत है, देवात्माएं बहुत है, देवात्माएं भी बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है। तो ये अंतर है कि ये सब बहुत है, परमात्मा एक ही है। अब जब देवात्माएं भी बहुत है, डिवाइन क्वालिटीज जिनके अंदर थी, इसलिए उनकी गाथा जब सुनते हैं हम कथा के रूप में, जैसे भागवत सुनते हैं तो कृष्ण की लीलाएं सारी, रामायण सुनते हैं श्री राम की लीलाएं सारी सुनी, या उनके जो जीवन के कर्म थे उसके बारे में जब सुनाया, तो नेचुरल है कि उनके जीवन से जैसे कईयों को प्रेरणा मिलती है कि देखो इसके अंदर ये डिविनिटी थी, वो डिविनिटी हम भी अपने जीवन में ले आए, या उसकी डिविनिटी के कारण जैसे एक अट्रैक्शन होता है, उसकी तरफ एक भावना हमारी बनती है। तो ये एक स्वाभाविक है देवताओं की तरफ। लेकिन परमात्मा ही तो पिता है ना। आज हम भाई के साथ आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, खेलेंगे, सब करेंगे, लेकिन फादर के साथ का अलग अलग रिलेशन हो जाता है। तो देवात्माएं बहुत है, पुण्यात्माएं बहुत है, महान आत्माएं बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है और वो पिता है। और पिता के साथ के जो रिश्ता है उसके अंदर एक इनहेरिटेंस, वर्षा प्राप्त होता है। दीदी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो गीता ज्ञान में कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि सबसे पहले कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरी बात कि दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। माना कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजे लोग नहीं थे। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बार साथ में जन्म लिए हैं, अलग अलग चोला बदल बदल करके भी जन्म लिए हैं। लेकिन चौथे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि क्या आपने ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सिखाने के लिए आप हम सबकी तरह पैदा होते हैं? अब श्री कृष्ण तो खड़े ही है, फिर उसको पूछने का कि तुम पैदा होते हो? और वहां चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं नहीं, मैं पैदा नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, मैं शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। और हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अजन्मा है, जो अकाल मूर्त है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, जो अव्यक्त है, जो शाश्वत है, पुनर्जन्म रहित है और किसी माँ के गर्भ से नहीं आता है, जो इन आंखों से दिखता नहीं है ना। तो वो कौन था? वो परमात्मा शक्ति थी, जो कहते हैं कि अधर्म के समय पर मैं इस संसार में आता हूँ। कारण भी स्पष्ट कर दिया क्यों आता हूँ, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो जब वो आता है तो श्री कृष्ण के रूप में अगर आए तो आज की दुनिया के अंदर कौन उसको अपना कार्य करने देंगे, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना का? लोग दीवाने होकर दौड़ेंगे उसके पीछे, सेल्फी खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना है, उसके लिए एकदम पड़ापड़ी हो जाएगी। इसीलिए 7वें अध्याय में उसने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानते हैं।
मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचानते। मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में है, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। तो इसका मतलब श्री कृष्ण का जो साधारण स्वरूप अनेक पुनर्जन्म लेकर के जब कलयुग अंत में नर स्वरूप होता है, उसका भी नर चोला लेता है जब, तो उस नर चोले में परमात्मा अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के ये गीता का ज्ञान देते हैं। और ओम शांति। जी, अभी आपको इसके ऊपर से हिंट मिल गया होगा कि कैसे समझा सकते हैं। अभी किसी का कोई कमेंट हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मोहन भाई, फिर वर्षा अच्छा, बहन, वो सार में बोलना। अक्षौहिणी वाली बात रह गई आपके बीच में। दो दीदी का आपने सुनाया नहीं पूरा। अक्षौहिणी वाली जहां तक मुझे विचार है, जहां उन्होंने कहा था कि जब 18 अक्षौहिणी को ही गिना जाए तो पूरा भारत देश बन जाता है। ये बात कुछ मिस हो गई बीच में से, शायद अब 3-4 मिनट ही बताया आपने। ये सब मैंने सुना था, मैंने भी ये सुना था। तो ये पूरा मतलब कुरुक्षेत्र जो हुआ है पूरे भारतवर्ष को कहा था दीदी ने। ये मैं सोच रहा था, ये बात क्लियर नहीं हुई मुझे। ठीक है, एनीवे, ओम शांति। चैट में आया है वो जो पूरा कैलकुलेशन। एनीवे, शेरू भाई जी, फिर ज्योति दीदी, सार ओम में शांति भाई। प्लीज। ओम जी शांति। ज्योति सर तो हमारे पास है, मैंने संख्या भेजी है चैट में। एक सुनी में कितनी है? सारे हरियाणा में नहीं आ सकती, गांव ज्योति ज्योति सर में तो क्या हरियाणा में भी नहीं आ सकती। इतनी संख्या दीदी ने जो बताई सब लिखी हुई है, मैंने भेजी है। जी जी, थैंक यू। ज्योति दीदी, आपका सिग्नल पहले ठीक नहीं था, फिर भी आपको बोलना है तो ट्राई करो। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, अभी क्लीन है, बोलिए। हाँ, ये जो आपने बाबा ने आपके थ्रू टॉपिक छेड़ा है ना, यही सेम हमने 2 साल पहले एक ग्रुप में ऐसे एक्टिंग किया था कि हम ऐसे साधु बनेंगे। मैं और उसमें भी एक बहन थी, हम दोनों ऐसे महाराज बने थे अपोज करने के लिए। बहुत अच्छा ड्रामा रहा और बीकेज हमको समझा रहे थे बहुत अच्छी तरह से। और हम है ना, फिर हम तो ऐसे बोले कि हम नाराज हो गए, हमने उनको श्राप दी था अच्छा, इतना मजा आया ओके। ना, रमणीक नाटक हो गया था। तो आप भी नेक्स्ट वीक अगर हो सके तो किसी किसी को ऐसे साधु महाराज बनाओ और अपोज हो और बीकेज ऐसे बहुत रमणीक नाटक हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो। तो आप ऐसे कुछ जी सोच के कर सकते हो। जी जी, या थैंक यू नहीं, दीदी। हाँ, तो बीकेज में के नॉन बीके बना के साधु बना दो और उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, फिर वो कैसे अपोज करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा। जी जी वही जी बताना था। ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी। वर्षा बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। ये सब क्लास बहुत अच्छी थी जैसे, मगर एक और भी है जिससे आप समझा सकते हैं। जैसे आप अगर गुरुद्वारे जाते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, तो उनका जो जपजी साहब जी का फर्स्ट है वो है ही यही कि एक ओंकार सतनाम। मीन्स एक ओंकार वो एक है, सतनाम मीन्स वो सच्चा है, कर्ता पुरख वो करण करावन हार है, निर्भव उसको किसी से भय नहीं है, निर्वैर उसको किसी से वैर नहीं है, निर्वैर अकाल मूरत मीन्स को काल उसको नहीं खा सकता, अकाल मूरत अजूनी सैभंग, ये मेन बात है। अजूनी सैभंग मीन्स वो जन्म मरण में नहीं आता। मीन्स जो एक परमात्मा है वो जन्म मरण में नहीं आता। अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद मीन्स वो एक सच्चा सच्चा गुरु है। तो ये एक पंक्ति है जो गुरु नानक देव जी ने बोली है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि वो जन्म मरण में नहीं आते। और उस बात को हम देखें तो, गीता को देखें तो वो ये बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मीन्स जब जब धर्म की अति हानि होती है तो परमात्मा आता ही है। दोनों चीजों को जोड़ो तो वो कहते हैं कि जन्म मरण में नहीं आता, आता भी जरूर है। तो हम ये समझा सकते हैं कि वो परमात्मा किसी का तन लेकर हमें ज्ञान देते हैं। और थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि धर्म में जो हानियां हैं वो कौन कौन सी है। तो ऐसे करके भी हम जैसे करते हैं तो समझ भी आ जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओम शांति।
जी दीदी, बहुत सुंदर पॉइंट है जी। विठल भाई, आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे अभी हमारे कोई भाई लोगों ने भी या बहनों ने भी कुरुक्षेत्र में जाके आए हैं, मैं भी जाके आया हूँ। तो वैसे वो तो छोटा क्षेत्र है, छोटा एरिया है। वो कुरुक्षेत्र का स्टेशन आदि इतना माना वहाँ कोई एक शहर ही छोटा गांव ही है, शहर जैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पांडवों में जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, तो यही हिस्ट्री हॉल ही हम ब्राह्मणों के लिए कुरुक्षेत्र है, जहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर परकाया प्रवेश करके हमको मुरली सुनाई, गीता ज्ञान सुनाया। तो ये हमारे लिए सच्चा कुरुक्षेत्र है, कि जो हम गीता सुनकर मायाजित, प्रकृतिजित, विकर्मजित बनते हैं, तो यही और नष्टोमोह स्मृति लब्ध बन जाती। तो यही इन शॉर्ट हमारे ब्राह्मणों के लिए गीता का एक रहस्य कहो या गीता ज्ञान कहो, ये हमारे लिए है। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये क्लास जो है, ये केवल एक हमको बाबा ने संकल्प दिया, बहुत ही स्ट्रांग, कि अपन अंदर अंदर बीके में कुछ ना कुछ अपन बोलेंगे दूसरे धर्मों के खिलाफ, या फिर गीता का भगवान कौन है असली, ये अंदर अंदर ठीक है। जब भी सेवा में जाएंगे ना, तभी क्या बोलेंगे। तो वो केवल आपकी जागरूकता लाने के लिए ये क्लास था, ठीक है। ओके, सभी का बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, प्लीज उसका वोट करें उसके ऊपर, कि कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी रूप स्वरूप रहा। बाबा मिलन के मुरली से है ये प्रश्न। सभी कृपया वोट करें। और इसी के साथ एक छोटा सा योगा अभ्यास करेंगे संगठन में, पावरफुल अभ्यास, और फिर हम अ, अलविदा कहेंगे आज के लिए। शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम, परम धाम जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के साथ मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूँ। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में
स्वयं को देख रही हूँ और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। आशा करते हैं हम सभी को आज का सेशन पसंद आया। केवल आपकी विचारधारा के ऊपर, बुद्धि के ऊपर थोड़ा जोर लगाने के लिए कि हम गीता का भगवान कैसे दुनिया को, पूरी दुनिया को सिद्ध कर सकते हैं, आज सवेरे की साकार मुरली के को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सभी अगर हो सके तो उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मंगला दीदी जी जुड़े हैं चोपड़ा सेंटर से, आपका बहुत शुक्रिया दीदी, आपका हमेशा वेलकम है। 40 साल से समर्पित दीदी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज का हमारा सेशन और उसको चकाचौर क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश में होता है दीदी, आप समझ सकते हैं। थैंक यू भाई जी, 4 चांद लग गया। 4 चांद, हाँ 4 चांद लग गया। थैंक यू भाई जी, हमारी दीदी को आपने बहुत अच्छी तरह से सम्मानजनक ये दिया, आपको थैंक्स। संगीता बहन को भी थैंक्स जिन्होंने याद दिया। को थैंक्स, संगीता बहन को और पंकज भाई जी को। थैंक यू दीदी जी। ऑलवेज वेलकम। और आप कभी थैंक चांस यू मिले तो बाबा। आप तभी आप क्लास कराना, मंगला दीदी क्लास कराना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, वैसे तो आपके सभी सब्जेक्ट सही होंगे,
मगर कोई भी आपका कोई फेवरेट टॉपिक होगा उसके ऊपर आधा घंटे के लिए आप क्लास करा सकते हो, जैसे आज किया था। तो हर हाँ जी सैटरडे को हम कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे कल नेक्स्ट सैटरडे या संडे को बाबा मिलन है ना, तो वो बराबर है। लास्ट सेकंड लास्ट है ना। तो तो श्री दीदी कृष्ण और निराकार शिव के बारे में थोड़े मैं हैंड रेज भी किया था, पर वो सेशन पूरा हो गया, उषा दीदी का लग गया। जी जी जी, ओके कल दीदी, बताएं। सॉरी ड्रामा प्लान अनुसार हो गया। कोई बात नहीं। तो आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो हम ये सेशन अभी समाप्त करते हैं, क्योंकि हाँ समय जी समाप्ति की जी हाँ जी, शुभ समय रात्रि, गुड नाइट। अपनी सीमा पर पहुंच गया है। आप सभी को दिल से शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट, शुक्रिया बाप दादा। मंगला दीदी को ओम शांति।